हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के सोर्सेज को बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में काफी ज्यादा पूछा जाता है ये। और इस वीडियो के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड अफेयर्स की। यानी कि सबसे पहला सोर्स है, अगर आपको जानना है कि मुझे कहीं पे पैसा लगाना है या मुझे इंफॉर्मेशन जाननी है कि यहाँ चल क्या रहा है फाइनेंशियल मार्केट में, तो वहां पर आप वर्ल्ड अफेयर दे सकते हो। जैसे कि इंटरनेशनल फैक्टर होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल चेंजेस हुए कहीं पे, डोमेस्टिक इनकम पे उसका इफेक्ट पड़ता है। आप मान के चलो कि अगर यूएसए में कोई प्रेसिडेंट बदला है, तो उसका इफेक्ट हमारे इंडिया में पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के लोग बहुत सारे यूएसए के अंदर रहते हैं। इंडिया के कई सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं यूएसए से। तो यूएसए का न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट होने की वजह से, पॉलिटिकल चेंज होने की वजह से इंडिया में इफेक्ट क्या पड़ेगा? डोमेस्टिक इनकम फर्क पड़ेगा, आउटपुट में फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर इंडिया से जो यूएसए माल जाता है उस पर फर्क पड़ जाएगा। इंप्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, तो ऐसे कई सारे फर्क पड़ सकते हैं अगर दुनिया में कोई चेंजेस हो गए। अब वो इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी चेंज की? वो बहुत सारे न्यूज़पेपर है, जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन रिपोर्ट। ऐसे कई सारे आपको न्यूज़पेपर है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अगर आपको डेली अपडेट चाहिए ग्लोबल ट्रेड के बारे में, तो लंदन इकोनॉमिक्स, फार ईस्ट इकोनॉमिक रिव्यू, इंडियन बिजनेस इंडिया, फॉर्च्यून इंडिया जैसे कई सारे आपके न्यूज़पेपर्स है, जो कि आपको वेबसाइट्स है, कई आपको मिल जाएगी ग्लोबल ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन। फॉरेन बैंक न्यूज लेटर होते हैं, जैसे ग्रीन ले, स्टैंडर्ड चार्टेड, जो कि ग्लोबल डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ से दुनिया के बारे में कुछ जानना है तो मिल जाएगा। और आपको अगर डोमेस्टिक इनकम और पॉलिटिकल फैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, अगर आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप डोमेस्टिक इनकम दे सकते हो हमारी कितनी है, और हमारे पॉलिटिकल फैक्टर दे सकते हो। यानी कि अगर आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स में आपको रिपोर्ट मिल जाती है कि हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी कितनी है, जीडीपी के बारे में पता चल जाता है इकोनॉमिक टाइम्स में। हमारे एग्रीकल्चर आउटपुट कितना बन रहा है, मॉनसून का क्या हाल है, मनी सप्लाई कितना है, क्योंकि ये जरूरी होता है ना। अगर किसी शेयर में पैसा लगाना है, तो आपको पता है कि फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है या टेक्निकल। फंडामेंटल में तो सबको देखना पड़ेगा ना, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, फलाना क्या चल रहा है, तो इकोनॉमी में क्या चल रहा है कहां समझ में आएगा? इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ लो, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाती है गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेशन के बारे में, जिससे आप ये देख सकते हो कि हमारा पॉलिसी अगर कोई बदल रही है गवर्नमेंट की, तो उस पे स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट आता है, स्टॉक मार्केट पे। नेचुरल इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो रिपोर्ट असल में मिलती है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर होता है, बिजनेस लाइन वहां मिल जाती है, बिजनेस टुडे, फॉर्च्यून इंडिया, कई सारे ऐसे पब्लिकेशन है जो कि इकोनॉमिक हैपनिंग आपको बता देते हैं। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट आती है, ये मिनिस्ट्रियल रिपोर्ट है। ये तो है कि न्यूज़पेपर्स है, पब्लिकेशन। प्लानिंग कमीशन जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अब तो खत्म हो चुकी है ये, लेकिन इनकी रिपोर्ट्स आती है कि हमारे 5 ईयर प्लान क्या है। मिनिस्ट्रियल एनुअल रिपोर्ट आती है बहुत सारी, आरबीआई की रिपोर्ट आती है, आरबीआई के बुलेटिन आते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, जो कि आपको बहुत सारी कंट्री के बारे में, इकोनॉमी, इंडस्ट्री की क्या हालत है, कॉमर्स की क्या हालत है, वो आपको समझ में आ जाएगा, जिससे आप देख सकते हो कि मेरे स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और अगर आपको इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कि मैं मार्केट में, आप मान लेते हैं कि मुझे कोटक बैंक का शेयर खरीदना है। अब मुझे पूरी इंडस्ट्री के बारे में पता करना है कि कोटक बैंक की नहीं, पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री कितनी बढ़िया है, क्या बैंकिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसके लिए आपको इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन देखनी पड़ती है। तो इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन जो है बहुत सारी, इसमें आप फैक्टर देखते हो कि मार्केट डिमांड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उसमें इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है, कॉम्पिटिटर फैक्टर कितना है, मार्केट में शेयर कितना है उस कंपनी का, इंडस्ट्री में मार्केट लीडर कौन कौन से है। ऐसे कई सारे फैक्टर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, गवर्नमेंट की लेबर पॉलिसी क्या है, ये सही कई सारे फैक्टर आप जाना चाहते हो इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन से। ठीक है, कि मार्केट में शेयर कितना है, फॉरेन बायर कितने आ रहे हैं, कैपिटल गुड्स कितनी है फॉरेन कंट्री में डिमांड उसकी, सब कुछ। अब वो कहां से मिलेगी? गवर्नमेंट पब्लिकेशन से मिल जाएगी, फाइनेंशियल पेपर आते हैं वहां से मिल जाएगी आपको। ठीक है, डायरेक्टरी ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्रोड्यूस करता है, वहां से मिल जाएगी आपको पूरी इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन। और फिर वही प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट। ठीक है, बहुत सारे एसोसिएशन है
जैसे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, मर्चेंट्स चैम्बर है, जो कि आपको इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो पहले वो बता, हर आपको क्वेश्चन में अगर एग्जाम में भी कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है कि वो जो इन्फॉर्मेशन आपको क्यों चाहिए, कौन कौन से फैक्टर देखना चाहते हो। जैसे ऊपर देखा था हमने डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या देखना चाहते हो, ऐसे ही हमने इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन से क्या देखना चाहते हो, कि भाई मार्केट डिमांड देखना चाहता हो, मार्केट का लीडर कौन है, ये सब लिखना है उसके अंदर। फिर वो कहां से मिलेगी वो लिखना है। कंपनी की इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी होता है। आपको पता ही है कंपनी के बारे में जानना है कि नहीं जानना, तभी तो आप उस कंपनी पैसा लगाओगे। तो कंपनी की इंफॉर्मेशन आप जानना है तो कहां से मिलेगी वो। सबसे पहले तो आप क्या जानना चाहते हो कंपनी की इंफॉर्मेशन में, कि भाई कंपनी की सेल्स कितनी है, कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, कंपनी के कौन से प्रोडक्ट या सर्विस है, कंपनी के ऊपर डेट कितना है, कर्जा कितना है, ऐसे कई सारे इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। तो कंपनी इन्फॉर्मेशन जो है कॉर्पोरेट डाटा से मिल जाएगा। कॉर्पोरेट के एनुअल रिपोर्ट आती है, स्टॉक एक्सचेंज पब्लिकेशन आती है बहुत सारी, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर सर्कुलर आता है, कई सारे कॉर्पोरेट अफेयर के प्रेस रिलीज होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इंडस्ट्री चैम्बर जो पीछे था वही वाली इन्फॉर्मेशन। और अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए कंपनी के बारे में तो बहुत सारे जैसे फाइनेंशियल पेपर जर्नल्स आते हैं कैपिटल मार्केट के, बिजनेस इंडिया, जो कि बहुत सारे पब्लिकेशन है जो कि कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। वो कई सारे पब्लिकेशन निकालते रहते हैं कि भाई ये जैसे अदानी के बारे में जानना है देख सकते हो, इस कंपनी के बारे में जानना है वो दे देते हैं हमें, जिससे वो रिसर्च कर सकते हो आप। और वो कई बार रिसर्च भी करते हैं आपको कि क्यूटी और मार्केट रिसर्च करके वीकली बेसिस पे देते हैं, अपने रिव्यू देते हैं वो वीकली बेसिस पे, कि वहां पर मंथली स्टॉक एक्सचेंज रिव्यू देते हैं कि इस शेयर में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, उसका शेयर पिछले एक हफ्ते में कितना बढ़ा कितना घटा। तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। सिक्योरिटी मार्केट इंफॉर्मेशन, कि ये तो इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, यानी कि स्टॉक मार्केट के बारे में मुझे जानना है, चल क्या रहा है स्टॉक मार्केट में। तो यहां से ये पता करना बहुत जरूरी होता है। तो आप जानना चाहते हो स्टॉक मार्केट में कि क्रेडिट रेटिंग ऑफ कंपनी कितनी है, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, कि मार्केट बूमिंग है, बढ़ रही है या नीचे जा रही है। ठीक है ना, सिक्योरिटी मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है आपको, कई बार आपको देखना पड़ता है क्यूटी रिसर्च रिपोर्ट देखनी पड़ती है। ठीक है ना, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे पैसा लगाना है या नहीं लगाना। उसके बाद बेटा फैक्टर, बेटा होता है कि रिस्क कितना है, कि अगर मैं पैसा लगाऊंगा तो उसमें रिस्क कितना है, रिटर्न कम भी आ सकता है ज्यादा भी आ सकता है। तो वो सारी सिक्योरिटी मार्केट इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है ना। उसके बाद ये कहां से मिलेगी, बड़ा सिंपल है यार, सारे पेपर देखो वो ये फाइनेंशियल पेपर्स है बहुत सारे, ये जितने भी हम न्यूज़पेपर देखोगे, जितनी पब्लिकेशन आती है ना, ये इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस लाइन, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ये सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं आपको। तो आपको बता देंगे वो कि ट्रेड साइकिल कितना है उस स्टॉक मार्केट में, सेटलमेंट कैसे होता है, कितना रिकॉर्ड डेट है, कब बुक क्लोज होती है वहां पर। चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट की भी रिपोर्ट आती है, जो कि आपको इकोनॉमिक डाटा, कंपनी इंफॉर्मेशन, मार्केट इंफॉर्मेशन, जो भी आप चाहते हो बेटा फैक्टर सब मिल जाता है। कई सारे स्टॉक मार्केट के भी जर्नल आते हैं खुद के, जैसे दलाई स्ट्रीट है, बिजनेस इंडिया, फॉर्चून इंडिया, ये स्टॉक मार्केट के जर्नल होते हैं जो कि आपको बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन दे देंगे जो भी आप जानना चाहते हो। फिर आप इन्फॉर्मेशन जानते हो कि भाई सिक्योरिटी का प्राइस कोटेशन कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये टेक्निकल एनालिसिस में काम आता है। टेक्निकल एनालिसिस कैसे होता है, कि सिक्योरिटी के प्राइस के हिसाब से, कि भाई सिक्योरिटी का प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आप उसके हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस से ही डिसीजन ले लोगे यहाँ पैसा लगाओ ना लगाओ। तो प्राइस के बारे में जानना चाहते हो आप, प्राइस वॉल्यूम कितना बेच रहे हैं स्टॉक, कितना खरीद रहे हैं, कितना ब्रेथ है, कितना डेली वोलेटिलिटी है, कितना चेंजेस हो रहे हैं स्टॉक मार्केट। तो हर एक स्टॉक मार्केट जो है वो अनाउंस करती है डेली के हिसाब से, कि डेली का उसका हाई प्राइस कितना गया। मान लो ये स्टॉक है कि 100 रुपए का है, लेकिन घटता बढ़ता रहता है, तो वो दिखाएगा कि डेली के बेसिस पे हाई प्राइस 150 गया था, लो प्राइस सबसे 90 गया था, क्लोजिंग प्राइस इतना गया था। तो यहां से आप जान लेते हो इंफॉर्मेशन। बहुत सारे डेली कोट्स आते हैं आरबीआई का, बीएससी का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ओटीसीई का। ओटीसीआई का मतलब ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जहां पर बेसिकली कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता वो। तो वहां पर वो बेसिकली प्राइस पब्लिश करते हैं कि सिक्योरिटी का प्राइस क्या चल रहा है, इंडस्ट्री वाइज एरिया वाइज बता देते हैं वो, क्योंकि प्राइस जानना बहुत जरूरी होता है ना। तो ये बता देंगे प्राइस। बाकी वही सारे दलाई स्ट्रीट जो फाइनेंस जो आपके स्टॉक मार्केट जर्नल है, दलाई स्ट्रीट, कैपिटल मार्केट पीरियोडिकल आते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन देंगे।
कि उस पे प्राइस अर्निंग रेशियो कितनी है, कि आप पैसा लगाओगे तो कितना अर्निंग मिलेगी हर शेयर पे। बीएससी के कुछ बहुत सारे जर्नल है, जैसे कि डायरेक्ट आपका वो बता देंगे आपको बीएससी शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल क्या है, फ्लोटिंग स्टॉक क्या है, हिस्टोरिकल, सब कुछ बता देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको डाटा चाहिए रिलेटेड मार्केट, यानी कि उसके जैसे मार्केट जिसमें पैसा लगाना चाहते हो, और कौन और अलग अलग मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको मिल जाएगी। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाली मार्केट अलग है, फॉरेक्स मार्केट अलग है, तो वो सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड है। कई बार आप वो वाली इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, तो वो आरबीआई से मिल जाएगी, इंडियन बैंक एसोसिएशन है, बहुत सारे बहुत सारे और भी कॉरपोरेशन है, बैंक्स है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन है, फॉरेन बैंक्स है, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। कई सारे आपका फाइनेंशियल डेलीज होते हैं, जो पीछे हम देखा, जैसे कि दलाई स्ट्रीट है, इकोनॉमिक टाइम्स, ये सब चीजें भी आपको मिल जाती है। बाहर की कंट्री के भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारी कंट्री के बहुत सारे आरबीआई भी प्रोड्यूस करती है, देखो मैंने बताया था, आरबीआई आपको बता देगा कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी की मार्केट के बारे में हालत, ठीक है। म्यूचुअल फंड के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहाँ से मिलेगी भाई म्यूचुअल फंड के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या होता है, ज्यादातर तब पैसा लगाते हैं जब आपको लगता है कि हाँ स्टॉक मार्केट बड़ा दिक्कत है, मुझे आता नहीं इसको चलाना, तो आप म्यूचुअल फंड में जाते हो। तो बहुत सारे हैं जिसमें आप जाना चाहते हो कि भाई उसमें बाय बैक प्राइसेस क्या है, म्यूचुअल फंड में कितना पैसा लगाना है मुझे, तो आप ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको बहुत सारी जगह से, ठीक है। आपको आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कहाँ से होती है, देखो क्या क्या चाहिए होता है आपको, करंट म्यूचुअल फंड स्कीम चाहिए होती है समझना, कि म्यूचुअल फंड स्कीम कितनी है, रिडेम्पशन रेट क्या है, रीपरचेज रेट क्या है, कितना परचेज करना पड़ेगा, कितना सेल करना है डेली बेसिस पे, यह सब चीजें। तो कैपिटल मार्केट, दलाई स्ट्रीट, बिजनेस इंडिया, ये सारी म्यूचुअल फंड की इन्फॉर्मेशन बताता है, ठीक है। बाकी इसको डिटेल में ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ही इसको समझना है। और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।